मूवी की शुरुआत में हमें डेल्टन रसल नाम का आदमी दिखाया जाता है जो कि एक प्रिजन सेल में कैद है। ये कैमरे के सामने बताता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ और क्यों हूँ। वो बताता है कि मेरा नाम डेल्टन रसल है और मैं एक प्रिजन सेल में कैद हूँ। मैंने एक बैंक रॉबरी का परफेक्ट प्लान बनाया और चोरी भी की। अब बात आती है कि मैंने ऐसा क्यों किया, तो वेल ऑब्वियसली बात है फाइनेंशियल रीजन की वजह से और शायद खुद को साबित करने के लिए। अब बात आती है कि मैंने ये चोरी कैसे की। उसके लिए आपको पूरी कहानी देखनी होगी। रसल की कहानी की शुरुआत में हमें एक वैन दिखाई जाती है जो जगह जगह से कुछ लोगों को पिकअप कर रही है। इन लोगों ने पेंटर्स की ड्रेस पहनी हुई है और फिर वैन को मैनहट्टन ट्रस्ट बैंक के बाहर खड़ा कर दिया जाता है, जिसमें से कई एक जैसे ड्रेस वाले उतरकर अपना सामान अनलोड करने लगते हैं। इसके बाद हमें फिर बैंक के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां लोग लाइन में लगे हुए हैं। तभी गेट से रसल बैंक के अंदर आने लगता है और उसके पास हाई डेंसिटी वाली टॉर्च भी थी, जिन्हें वो एक टेबल पर रखकर सिक्योरिटी कैमरा की डायरेक्शन में सेट करके ऑन कर देता है, जिससे स्क्रीन पर कैमरा से फुटेज आना बंद हो जाती है। फिर गेट से रसल का बाकी ग्रुप भी अंदर आने लगता है और अंदर आके गेट को लॉक कर देते हैं और फिर ये लोग यहाँ पर स्मोक बॉम्ब फेंक कर बैंक में धुआं धुआं कर देते हैं और सभी लोगों पर गन पॉइंट करके उन्हें जमीन पर लिटा देते हैं। वहीं बैंक के बाहर धुआं देखकर एक पुलिस वाले को शक होता है और वो बाकी पुलिस वालों को बुलाने लगता है। इसके बाद हमें पुलिस स्टेशन में कीथ फ्रेजर नाम का शख्स दिखाया जाता है जो कि अपनी गर्लफ्रेंड सिल्विया के साथ फोन पर लगा हुआ था। कीथ एक सेकंड ग्रेड का डिटेक्टिव है, मगर एक ड्रग डीलर ने उसे झूठे इल्जाम में फंसा दिया, जिससे उसका प्रमोशन रुका पड़ा है। इसके बाद कैप्टन मैथ्यूस कॉलन कीथ और उसके पार्टनर को बैंक डकैती और होस्टेजेस के बारे में इन्फॉर्म करता है। तो कीथ और उसका पार्टनर बिल बड़ी खुशी से निकलने लगते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि यदि वो ये केस सॉल्व कर लें तो उनका प्रमोशन पक्का है। इसके बाद बैंक के बाहर काफी पुलिस वाले आने लगते हैं। अब मीडिया वाले और तमाशा देखने वाले कैसे पीछे रह सकते हैं, तो वो भी मजा लेने आने लगते हैं। इसके बाद एक मस्त से ऑफिस में कैथरीन नाम की एक लेडी अपने बॉस आर्थर को इन्फॉर्म करती है कि सर, हमारी बैंक में डाका पड़ा है और वो भी 20th एक्सचेंज प्लेस वाली ब्रांच में, जिसे सुनकर आर्थर काफी नाखुश लगता है। इसके बाद कीथ और बिल भी बैंक के बाहर तक पहुंच जाते हैं जहां एक पुलिस वाला इन दोनों को पूरी सिचुएशन बताता है। वहीं बैंक के अंदर रॉबर्ट सभी लोगों को वॉल्ट के पास ले आते हैं और फिर इन सभी के फोन और कीज को एक पैकेट में डलवाने लगते हैं ताकि कोई बहादुर होशियारी न दिखाए। मगर हर जगह एक बहादुर या एक टूचिया जरूर होता है और यहाँ भी एक आदमी अपना फोन बैग में नहीं डालता और इसका नाम पीटर है। रसल पूछता है कि तुम्हारा फोन कहाँ है, तो पीटर कहता है कि मैं आज घर ही भूल आया। मगर रसल भी काफी स्मार्ट था। वो धमकाता है कि क्या तुम अपनी कब्र पे एक कैची सा सेंटेंस लिखवाना चाहते हो कि हियर लाइज द पीटर, अ हीरो, जिसने बैंक डकैती रोकने की कोशिश की अपना फोन छुपाकर। और ये बात सुनकर पीटर डर जाता है, मगर वो फिर भी इंसिस्ट करता है कि मेरा फोन घर पे ही रह गया था। तो रसल बैग से सभी बैंक एम्प्लॉइज के फोन निकालकर उनकी स्पीड डायल चेक करने लगता है, जिसमें से उसे पीटर का नंबर मिल जाता है और कॉल करने पर पता चलता है कि पीटर का फोन पास वाले ऑफिस में ही मौजूद है। तो फोन की रिंग सुनकर पीटर की हवा टाइट हो जाती है। रसल पीटर को ऑफिस में ले जाकर खूब धुनता है, जिससे बाकी मौजूद लोग भी काफी डर जाते हैं। इसके बाद रसल आदमियों और औरतों को अलग अलग ग्रुप में खड़ा करके अनड्रेस होने के लिए कहता है। सिर्फ इनरवियर छोड़कर आदमी लेडीज को देखते हुए खुशी से अपने कपड़े उतारने लगते हैं, मगर इस सब में एक मिडिल एज्ड लेडी ऐसा नहीं करती, वो भी रसल के धमकाने के बावजूद। तो रसल के ग्रुप की एक लेडी जिसका नाम स्टीवी है, वो उस लेडी को बाहर ले जाती है। फिर रॉबर्ट्स सभी लोगों को पेंटर्स की यूनिफॉर्म देने लगते हैं। इसके बाद रॉबर्ट्स सभी लोगों को एक रूम में हाथ पांव बांधकर जमीन पर बैठा देते हैं और अब सभी लोगों ने और रॉबर्ट्स ने एक जैसी ड्रेस पहनी हुई थी। अब कोई भी कंफर्म नहीं कर पाएगा कि कौन होस्टेज है और कौन रॉबर। फिर एक बुढ़े हर्ट पेशेंट को बैंक से बाहर भेज दिया जाता है। अब पुलिस को ये बात पता नहीं थी कि यह आदमी रॉबर है या नहीं, तो वो लोग इसे अरेस्ट कर लेते हैं। इसके बाद फिर रॉबर बैंक वॉल्ट और लॉकर को इंस्पेक्ट करते हैं। वहीं दूसरी तरफ आर्थर केस व्हाइट नाम की लेडी से कॉल पर बात करता है और कहता है कि मुझे बताया गया है कि तुम काफी काबिल हो, मेरी एक प्रॉब्लम है, उसे सॉल्व कर सकती हो। तो व्हाइट एश्योर करती है कि हाँ बिल्कुल सर। नेक्स्ट सीन में बैंक के बाहर मौजूद पुलिस वालों का हाईएस्ट ऑफिसर कैप्टन डेरियस कीथ और बिल को बुलाकर बताता है कि अभी अभी हमने 73 साल के एक बूढ़े आदमी को पकड़ा है जिसे हार्ट प्रॉब्लम थी।
और रॉबर ने उसे बैंक से बाहर जाने दिया। उस आदमी के हिसाब से बैंक में 4 लुटेरे हैं जिन्होंने पेंटर की यूनिफॉर्म पहनी हुई है, मगर अब लुटेरों ने सभी होस्टेजेस को भी अपनी जैसी यूनिफॉर्म पहना दी है। डेरियस कहता है कि अब हम लोग बैंक की मेन ब्रांच से सिक्योरिटी फुटेज को डाउनलोड करवा रहे हैं, शायद कोई क्लू मिल जाए। इसके बाद एक रिवर फ्रंट के सामने आर्थर और वाइट मिलते हैं। आर्थर बोलता है कि बैंक में मेरा भी एक लॉकर है और मैं चाहता हूँ कि इस लॉकर को कोई भी हाथ न लगाए, चाहे वो रॉबर्ट्स हो, अथॉरिटी या इवन तुम भी, कोई भी नहीं। तो वाइट कहती है कि काम हो जाएगा, मगर इन दोनों की बातों से लगता है कि ये दोनों एक दूसरे को न तो पसंद करते हैं और न ही एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हैं। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि स्टीव नाम का एक रॉबर बैंक के स्टेशनरी रूम का फर्श तोड़ रहा है। वहीं बाहर एक जगह पर कीथ और बाकी पुलिस वाले बैंक की फुटेज देखते हैं जिसमें कुछ स्क्रीन अचानक से बंद हो गई थी। तो एक पुलिस वाला गैस करता है कि शायद किसी ने कैमरा पर हाई डेंसिटी फ्लैश लाइट जलाई होगी। इसके बाद रॉबर एक और होस्टेज को रिलीज कर देते हैं जिसके गले पर एक बॉक्स लटका हुआ था। पुलिस वाले इस बॉक्स को ध्यान से देखते हैं मगर इसे टच नहीं करते। इसके बाद वाइट सिटी मेयर से मिलती है तो मेयर वाइट को देखते ही गाली देने लगता है, मगर वाइट स्माइल करके कहती है कि मैं बैंक रॉबरी वाली जगह जा रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि वहाँ सभी अथॉरिटीज मुझसे इज्जत से पेश आए। जिस पर मेयर वाइट को 2-4 गालियां और दे देता है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि वाइट की काफी ऊपर तक पहुंच है मगर कोई भी उसे कुछ ज्यादा पसंद नहीं करता। इसके बाद कीथ, बिल और कैप्टन डेरियस एक आदमी से बातचीत करते हैं। ये आदमी विक्रम है और यही सेकंड होस्टेज था जिसे लुटेरों ने आजाद कर दिया। विक्रम बताता है कि बैंक में लगभग 4 लुटेरे हैं और करीब 20-30 होस्टेज हैं। इसके बाद उस बॉक्स को चेक किया जाता है जिसे विक्रम की गर्दन पर लटकाकर बाहर भेजा गया था। इस बॉक्स पर रॉबर्ट्स ने अपनी डिमांड लिखी हुई थी कि हमें 2 फुली फ्यूल्ड बस चाहिए, एक जंबो जेट चाहिए कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शाम 9 बजे तक, वरना हम टीवी कैमरा के सामने सभी होस्टेजेस को मारने लगेंगे। मगर इसी वक्त बैंक का चेयरमैन आर्थर केज भी इनके पास तक पहुंच जाता है और पूछता है कि रॉबर्ट्स की क्या डिमांड है। तो डेरिस कहता है कि रॉबर्ट्स को एक प्लेन चाहिए जो कि प्रोवाइड कराना नामुमकिन है। इसके बाद रॉबर्ट्स एक होस्टेजेस से पुलिस को एक पेपर दिलवाते हैं जिस पर 50 लोगों के खाने की डिमांड थी। तो पुलिस वाले 50 लोगों के हिसाब से पिज्जा और पानी बैंक के बाहर रख देते हैं। असल में पुलिस वालों ने पिज्जा बॉक्सेस में बग्स लगा दिए थे। तो पुलिस वाले रॉबर्ट्स की बातें सुनने लगते हैं तो इन्हें पता चलता है कि लुटेरे तो रशियन बोल रहे हैं। इसके बाद बैंक के अंदर स्टीव अपने ग्रुप की लड़की को भी बाकी होस्टेजेस के साथ बिठा देता है ताकि होस्टेजेस को लगे कि ये भी उनकी तरह ही होस्टेज है। असल में ये रॉबर्ट्स एक दूसरे को स्टीव, स्टीवी, स्टीव ओ कोड से बुला रहे थे और इस लड़की का कोड स्टीवी था। मगर जब लैंग्वेज ट्रांसलेटर को यहाँ पर बुलाया जाता है तो वो कहता है कि ये लैंग्वेज रशियन नहीं बल्कि अल्बानियन है। वहीं पुलिस वाले बाहर खड़ी भीड़ में से एक आदमी को बुलाते हैं जिसे थोड़ी बहुत अल्बानियन आती है। इसका नाम केविन है। उससे कीथ पूछता है कि इस रिकॉर्डिंग में रॉबर्ट्स क्या कह रहे हैं। तो ये आदमी बोलता है कि मुझे नहीं पता, मुझे तो बस थोड़ी बहुत अल्बानियन गालियां आती हैं क्योंकि मेरी एक्स वाइफ मुझे हमेशा अल्बानियन भाषा में गालियां देती थी तो मुझे थोड़ी बहुत याद हो गई। तो कीथ उस आदमी को फोर्स करता है कि अपनी एक्स वाइफ को कॉल करके यहाँ बुला लो क्योंकि अल्बानियन कंसुलेट वालों ने यहाँ आने से मना कर दिया है। तो थोड़ी ही देर बाद में केविन की एक्स वाइफ एलिना यहाँ पर आ जाती है। इसे देख के हमें अंदाजा हो जाता है कि केविन ने इससे क्यों पीछा छुड़ाया होगा। एलिना रिकॉर्डिंग को सुनकर हंसने लगती है और कहती है कि अंदर वाले रॉबर्ट्स तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं क्योंकि अल्बानियन बोलने वाला आदमी एनवर होजा है जो कि अल्बानिया का प्रेसिडेंट था और वो 20 साल पहले ही मर चुका है और ये 20 साल पुरानी टेप रिकॉर्डिंग है। यानी लुटेरों को पता था कि पुलिस वाले पिज्जा बॉक्स में बक्स लगाकर अंदर भेजेंगे। ये लोग तो काफी स्मार्ट हैं। वहीं बैंक के अंदर लॉकर रूम में स्टीवी एक लॉकर खोलती है और उसमें से रसल कुछ लीगल डॉक्यूमेंट निकाल लेता है। इस लॉकर में कुछ पाउच और एक रिंग रखने वाला बॉक्स भी था। वहीं बैंक के बाहर मेयर और वाइट की कार भी आ जाती है। वाइट कीथ से मिलकर इस केस को अपने तरीके से हैंडल करने की बात करती है। तो मेयर भी कहता है कि वाइट की काफी तगड़ी पहुंच है। वहीं स्टेशनरी वाले रूम में स्टीव, स्टीवी और स्टीव ओ एक होल को चेक करते हैं जो स्टीव ने खोदा था। स्टीव वो कंफ्यूज होकर पूछता है कि इसमें कौन करने वाला है और इतनी करेगा कौन। इसके बाद कीथ विंडो पर नॉक करके वाइट को बाहर बुलाता है और वाइट को फोन देते हुए कहता है कि रॉबर के लीडर का कॉल है, बात करो। फिर वाइट और रसल की फोन पर बात होती है।
ये रिडल्स में आपस में बात करने लगते हैं। वाइट कहती है कि अगर तुम किसी स्पेसिफिक आदमी की चीज से छेड़छाड़ न करो तो मैं तुम्हारी डिमांड पूरी कर सकती हूँ। तो रसल वाइट से कंफर्म करता है कि वो बैंक वर्कर या कोई पुलिस वाली तो नहीं है। तो रसल वाइट को फेस टू फेस बात करने की डिमांड करता है और इसके बाद वाइट बैंक के अंदर चली जाती है और फिर एक काउंटर के पीछे से रसल और वाइट की बातचीत होती है, जहां वाइट अपने एम्प्लॉयर का नाम बताने से इनकार कर देती है। रसल कहता है कि मैं वो जानता हूँ जो तुम जानती हो और मैं वो भी जानता हूँ जो तुम नहीं जानती। रसल फिर एक स्टोरी सुनाता है कि वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान एक अमेरिकन आदमी स्विस बैंक में काम करता था और नाजियों से अपनी दोस्ती की वजह से इस आदमी ने खूब पैसा कमाया, जबकि बाकी लोग जो उसके साथ काम करते थे उनसे उनका सब कुछ छीन लिया गया। और फिर उस आदमी ने बेईमानी के पैसों से अपना खुद का बैंक शुरू किया और शायद ये वही आदमी है जिसके लिए तुम काम करती हो। असल में रसल आर्थर केस के बारे में बात कर रहा था। वाइट बोलती है कि मुझे बस एक सेफ्टी बॉक्स से कुछ निकालना है, उसके बाद तुम जो चाहो कर सकते हो, मेरा एम्प्लॉयर तुम्हें फुल सपोर्ट करेगा। तो रसल एक एनवलप दिखाकर कहता है कि क्या तुम इसी को तो नहीं ढूंढ रही। इस लिफाफे पर नाजी सिंबल बना हुआ था। दरअसल रसल बहुत स्मार्ट था, उसने आर्थर केस का सेफ्टी बॉक्स पहले ही खोलकर यह लिफाफा निकाल लिया था ताकि अगर वो पकड़ा गया तो नाजी से अपना रिलेशनशिप छुपाने के लिए आर्थर केस उसको जरूर प्रोटेक्ट करेगा, वरना वो भी फंस जाएगा। और इसी सीक्रेट को छुपाने के लिए आर्थर ने वाइट को हायर किया है। बैंक से बाहर आने पर कीथ वाइट से पूछता है कि तुम्हारी अंदर क्या बातचीत हुई, मगर वाइट कोई भी ढंग से जवाब नहीं देती। वो कीथ को धमकाकर यहाँ से निकल जाती है। वही कमांड रूम में कीथ कहता है कि असल में पुलिस ने रॉबर को नहीं बल्कि उल्टा रॉबर्स ने पुलिस को उलझा रखा है। ऐसा लगता है कि उनके पास दुनिया भर का टाइम है और वो जानबूझकर हमें एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं, जैसे वो लोग एक्स्ट्रा टाइम देकर हमें डिस्ट्रैक्ट करके कुछ और करना चाहते हैं। तो कीथ रसल को फोन करके कहता है कि मैं होस्टेजेस की हालत चेक करना चाहता हूँ। तो रसल इसके लिए मान जाता है। तो जब कीथ अंदर जाता है तो रॉबर एक रूम में सारे होस्टेजेस को दिखाता है और फिर जब कीथ बाहर जा रहा होता है तब कीथ रसल से कहता है कि मुझे मालूम है कि तुम्हें कोई प्लेन व्लेन नहीं चाहिए, तुम बस टाइम खींच रहे हो, तुम आखिर चाहते क्या हो। तो रसल कहता है कि ऑब्वियस सी बात है, खूब सारा पैसा। जिस पर कीथ हंसकर कहता है कि पैसा किसको नहीं चाहिए, मेरे पास अगर पैसा होता तो मैं अब तक अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर चुका होता। मैं तो उसके लिए एक डायमंड रिंग तक नहीं खरीद पाया। शायद मुझे भी बैंक रॉबरी पर उतर आना चाहिए, काफी स्कोप है इसमें। जिस पर दोनों हंसने लगते हैं, मगर कीथ रसल पे अचानक से हमला कर देता है और उसका मास्क उतारने की कोशिश करता है, मगर पीछे से रसल का एक आदमी आकर कीथ पर गन पॉइंट कर देता है और दोनों को अलग करता है। इसके बाद कमांड सेंटर में रसल का फोन आता है और वो स्ट्रीट के सिक्योरिटी कैमरा को एक रूम की तरफ करने के लिए कहता है और फिर ये लोग वीडियो में देखते हैं कि रसल एक होस्टेज को मार देता है और कहता है कि तुमने हद पार कर दी मुझ पे हमला करके, और अब मैं हद पार करूंगा। मेरे पास 50 और होस्टेजेस हैं और मैं हर घंटे एक होस्टेज को मारूंगा अगर मेरी डिमांड पूरी नहीं हुई तो। कीथ अपनी वजह से एक होस्टेज को मरता हुआ देखकर काफी दुखी होता है। कीथ का कैप्टन उसे केस के कमांडिंग ऑफिसर के पोस्ट से हटा देता है और अब डेरियस सारे फैसले लेगा। इसके बाद डेरियस और बाकी ऑफिसर रॉबर्ट्स को मारने का प्लान बनाते हैं, मगर एक ऑफिसर कहता है कि ऐसा करने से काफी होस्टेजेस मारे जा सकते हैं। तो दूसरा ऑफिसर रबर बुलेट यूज करने के लिए कहता है। नेक्स्ट मॉर्निंग बिल कीथ से कहता है कि अगर डेरियस का प्लान फेल हुआ तो सारी गड़बड़ का इल्जाम तुम्हारे सर आएगा, वो लोग तुम्हें स्केपगोट बना देंगे। पुलिस में ऐसा ही होता है, काम शुरू करने से पहले बलि का बकरा ढूंढ लिया जाता है। तो कीथ कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो मैं मेयर और वाइट की प्राइवेट डीलिंग की रिपोर्ट कर दूंगा। कीथ फिर उस बॉक्स को चेक करता है जिस पर रसल ने अपनी डिमांड लिख के भेजी थी, उसमें बग लगा हुआ था। तो कीथ जल्दी से डेरियस को इन्फॉर्म करता है कि बैंक के अंदर मत जाना, रॉबर्ट्स ने हमारी सारी बातें सुन ली हैं। और यही बातें रसल भी सुन रहा होता है। तो वो अपने साथियों को इकट्ठा करके बोलता है कि सभी होस्टेजेस को इकट्ठा करना शुरू करो, पुलिस अंदर आने वाली है। और फिर सभी होस्टेजेस को इकट्ठा करने के बाद रॉबर बैंक के अंदर एक एक्सप्लोजन कर देते हैं जिससे बैंक के दरवाजे टूटकर खुल जाते हैं और फिर अंदर से सारे होस्टेजेस बाहर आने लगते हैं। तो पुलिस वाले इन पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं, मगर असल में पुलिस वालों ने रबर बुलेट्स यूज की हुई थी। फिर डेरियस के ऑर्डर पर फायरिंग रुकवा दी जाती है और सभी होस्टेजेस को जमीन पर लेटा दिया जाता है। असल में रॉबर्ट्स भी होस्टेज बनकर बाहर आ चुके थे, तो अब कोई भी पता नहीं लगा सकता था कि कौन रॉबर है और कौन होस्टेज, और इसीलिए शुरुआत से ही रॉबर्ट्स ने अपने चेहरे ढक रखे थे।
और सभी को एक जैसी ड्रेस पहना दी थी। इसके बाद पुलिस बैंक के अंदर जाने लगती है। सभी रूम की चेकिंग होती है तो देखते हैं कि रॉबर्ट्स ने बैंक से कुछ भी चुराया नहीं है और बैंक में कोई भी डेड बॉडी नहीं मिली है। कीथ को एक पैकेट में सभी लोगों के मोबाइल फोन मिल जाते हैं। इसके बाद इन्हें रॉबर्ट की डिस्कार्डेड गन भी मिलती है जो कि असल में फेक थी। और फिर इन्हें एक वॉशरूम में एक कपड़ा मिलता है जिसे उस होस्टेज ने पहना हुआ था जिसे रसल ने मारा था। तो डेरिस चेक करता है कि कपड़े पर एक ट्यूब से इंजेक्शन कनेक्ट था जिससे रेड सॉस स्प्रे हो रहा था, यानी सीसीटीवी पर जो रसल ने दिखाया वो फेक एग्जीक्यूशन था। इसके बाद सभी होस्टेजेस को उठाकर सबके नेम नोट करवाकर सबको बस में बिठाकर ले जाया जाता है। इसके बाद कीथ और बिल होस्टेजेस से पूछताछ करते हैं। पहला होस्टेज कहता है कि वो एक सिक्योरिटी गार्ड है, दूसरा कहता है कि मेरा नाम पीटर है और इसी को रसल ने शुरुआत में जमकर धुना था। पीटर कहता है कि रॉबर्ट्स बहुत कोऑर्डिनेटेड और ट्रेंड थे। तीसरा होस्टेज एक जवान लड़का था जो इन्हें बताता है कि रॉबर्ट्स एक दूसरे को स्टीव, स्टीवी और स्टीवो कोड से बुला रहे थे। चौथा होस्टेज एक हर्ट पेशेंट था और वो बताता है कि मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता, मुझे तो उन्होंने पहले ही बाहर कर दिया था। और इन्हीं पूछताछ के बीच स्टीव और स्टीवी से भी क्वेश्चनिंग होती है, मगर ये लोग भी एज अ होस्टेज बिहेव करते हैं और बाकी लोग भी इन्हें होस्टेज ही मान रहे थे। कीथ अपने सुपीरियर को कहता है कि रॉबर्ट्स का प्लान फ्लॉलेस था, उन लोगों ने सब कुछ पहले से प्लान कर रखा था। हमारे पास उनकी आइडेंटिटी का जरा सा भी क्लू नहीं है। हमें तो ये भी नहीं पता कि उन लोगों ने बैंक से क्या चुराया है और उन्होंने कुछ चुराया भी है या नहीं। और एक खास बात कि सभी लोगों ने एक दूसरे को देखा है, यानी रॉबर ने टाइम टाइम पर होस्टेजेस में घुल मिलकर अपने आप को एज अ होस्टेज प्रूव कर दिया। तो सभी को ये लग रहा है कि सभी होस्टेज हैं। तो कैप्टन कॉलिन कहता है कि तुम्हारे पास इस केस से रिलेटेड कुछ नहीं है तो तुम केस बंद कर दो। कीथ काफी सरप्राइज होकर पूछता है कि कैप्टन सच में ऐसे ही बंद कर दूं? कीथ को शक है कि किसी ने ऊपर से प्रेशर बना के इस केस को बंद करवाया है। कॉलिन कीथ को एक और सरप्राइज देता है कि कीथ, तुम्हारे ऊपर जो केस पेंडिंग था ड्रग डीलर वाला, वो भी सॉल्व हो चुका है। अब शायद तुम फर्स्ट ग्रेड डिटेक्टिव बन जाओगे। इसके बाद कीथ बैंक के लॉकर के रिकॉर्ड चेक करता है कि कौन सा लॉकर किसका है, मगर इस लिस्ट में लॉकर नंबर 392 की डिटेल मिसिंग है। तो कीथ वाइट से मिलकर कहता है लॉकर नंबर 392 आर्थर केस का था, वो क्या छुपाना चाहता था और मेरा मैटर भी तुमने ही सॉल्व किया है ना। वाइट उसे धमकी देती है कि इस केस को भूल जाओ वरना तुम्हारा कैरियर तो गया समझो। मगर फिर कीथ एक पेन निकालकर एक रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें उस टाइम की रिकॉर्डिंग थी जब मेयर और वाइट कीथ से मिलकर इस मैटर को वाइट को हैंडल करने की बात कर रहा था। और फिर कीथ यहाँ से यह कहकर निकल जाता है कि अगर मैं किसी तरह से भी फंसा तो मैं तुम्हें भी जरूर फंसा दूंगा। वहीं अब वाइट आर्थर केस से जाकर मिलती है और कहती है कि कीथ काफी स्मार्ट डिटेक्टिव है और तुम्हारा एनवेलप रॉबर के लीडर के पास है और वो तुम्हारा सीक्रेट जानता है, मगर मेरा गैस है कि वो लुटेरा इस सबसे अलग कुछ और भी लेकर निकला है, यानी तुम्हारे बॉक्स में कुछ ऐसा भी था जिसकी कीमत उस लुटेरे के लिए तुम्हारे एनवेलप से ज्यादा थी। तो आर्थर बोलता है कि उस लॉकर में डायमंड्स के पाउच थे, एक रिंग का बॉक्स था जिसमें एक पर्शियन बैंकर की वाइफ की रिंग थी। ये पर्शियन बैंकर 60 साल पहले मेरा दोस्त था जिसे नाजी ने मार दिया। उस बैंकर की फैमिली को मैं बचा सकता था, मगर मुझे ऐसा न करने की काफी अच्छी कीमत मिली। आर्थर फिर वाइट को एक चेक देकर विदा कर देता है, यह कहकर कि अपना मुंह बंद रखना। इसके बाद फिर हमें मूवी की स्टार्टिंग वाला सीन दिखाया जाता है जहां रसल प्रिजन में था, मगर असल में ऐसा कुछ भी नहीं था। वो तो एक सेल में था जो कि उसके साथियों ने बैंक में बनाकर तैयार किया था और बैंक के अंदर से ऐसा लगता है यहाँ पर कुछ भी स्पेशल नहीं है, मगर इन रैक्स के उस पार एक छोटा सा रूम है जिसमें रसल इतने दिन छुपा रहा। वो बॉक्सेस को हटाकर बाहर निकल आता है। असल में रसल बैंक से कभी बाहर निकला ही नहीं अभी तक, यानी वो पूरे एक हफ्ते तक बैंक के अंदर ही रहा इनके बनाए हुए छोटे से रूम में। और बैंक के बाहर एक कार खड़ी थी जिसमें स्टीव, स्टीवी और स्टीवो और एक चियाम नाम का आदमी था जो कि एक प्रोफेसर है कोलंबियन लॉ स्कूल में। और ये आदमी शुरू से ही होस्टेजेस का पार्ट था और यहाँ पर ऐसा लगता है कि चियाम ने ही इन लोगों को ये काम सौंपा था। मगर इन लोगों को कीथ और बिल की कार बैंक के पास आती हुई दिखती है तो ये लोग रसल को इसका इन्फॉर्म कर देते हैं, मगर रसल तो मस्त आराम से निकल कर जा रहा था और वो जाते जाते कीथ से टकरा जाता है, यानी वो इतना कॉन्फिडेंट था कि कीथ उसे पहचान नहीं पाएगा और ऐसा होता भी है। फिर वो कार में जाकर बैठ जाता है। वहीं बैंक के अंदर कीथ कोर्ट के ऑर्डर पर लॉकर नंबर 392 को खुलवाता है जिसमें उसे च्युइंगम के रैपर मिलते हैं एक रिंग बॉक्स के साथ।
कीथ फिर आर्थर के पास जाकर लॉकर नंबर 392 के बारे में पूछता है, मगर आर्थर ऐसे बिहेव करता है जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। इसके बाद बिल कीथ से हंसकर कहता है कि तुमने तो बुड्ढे की क्लास लगा दी। फिर दोनों हंसने लगते हैं। कीथ अपनी गर्लफ्रेंड के घर जाता है और वो अपनी गन बैजेस निकाल कर रखने लगता है। जब वो ऐसा कर रहा होता है तो उसे अपनी जेब में एक हीरा मिलता है और इसे देखकर उसे बैंक का सीन याद आ जाता है जब रसल उसे टकराया था। तो कीथ समझ जाता है कि वही आदमी रॉबर का लीडर है और उसने ही कीथ की जेब में ये हीरा डाल दिया। कीथ स्माइल करता है क्योंकि उसने रसल से कहा था कि वो पैसे की तंगी में है और वो शादी करना चाहता है। तो ये हीरा रसल की तरफ से कीथ के लिए एक वेडिंग गिफ्ट था और अब तो कीथ फर्स्ट ग्रेड डिटेक्टिव भी बन गया था। और इसी सीन के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।